थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, और क्या एजेस हैं उनकी? ईसा माशाल्लाह 5 साल का है और याया माशाल्लाह जो है वो अभी 3 साल का हुआ है। माशाल्लाह। जी। अगर आप उस पर भी खुल के बात करना चाहें, उसमें भी आपको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जी, जो आपका जी, बेटा ईसा है, जी। तो वो बताएं क्या उनका प्रॉब्लम था और फिर कितने अरसे बाद वो रिजॉल्व अम, हो गया? ईसा के टाइम पे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट कोविड था। ठीक है, कोविड था और सब कुछ बंद था। तो मेरी डिलीवरी हुई, अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो पता नहीं था कि ईसा के दिल में सुराख है। ओके। अच्छा, ये जो ईसा के दिल में सुराख है था, वो बहुत रेयर पोजीशन में होता है। अमूमन ये होता है कि जहाँ आपके दिल में सुराख होता है उसमें नेचुरली टिश्यू आ जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बट जहाँ ईसा का था वहाँ पर जापानीज़ लोगों में ज़्यादा होता है। हालांकि मेरा जापान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो जब वो पैदा हुआ, वो भी डिलीवरी मास्क लगा के सारी चीज़ें हुई। जब वो पैदा हुआ तो मुझे लाइक फुसर हो रहा था, और मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अब मुझे ज़ै की शक्ल से लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। फिर उन्होंने आकर बोला कि इसके दिल में ना सुराख है, राइट। अब आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अब जब कहीं और जाना पड़ेगा, एक एज अ मदर आपको ये होता है कि मुझसे कोई गलती हुई है कि ये चीज़ हो गई, राइट। मैंने कुछ किया ऐसा, मैं अपने आप को, बिकॉज होता है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है प्रेग्नेंट लोग। और मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी क्योंकि मैं कोलैबोरेशंस करती थी, मैं काम करती थी इस चीज़ पे। तो मुझे आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ, और इतना ज़्यादा हो गया वो कि एक ट्रॉमेटाइज इंसान नहीं हो जाता कि उसको इतनी कैलोरीज चाहिए ही चाहिए फॉर्मूला में, वरना उसकी ग्रोथ नहीं होगी। यस। एंड अगर उसने नहीं ली तो उनकी एनजी ट्यूब लगाते हैं ना फीडिंग के लिए। आप यकीन करें, आई वेंट क्रेजी। लाइक जब उसका अगर 27 आउंसेस से 3-4 आउंस कम हो जाते थे ना, तो मेरा बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता था कि आज इसने दूध नहीं पिया। और मैं क्योंकि उस एनजी ट्यूब से डरती थी, तो मैं 4-5 आउंसेस होते हैं फार्मूला के, राइट, तो उसको मैं 5 ml के सिरिंज से दूध पिलाती थी। ओके। ठीक है, और मेरा सिर्फ यही काम था कि मैं सिर्फ उसको बैठ के ना लाइक साइकोटिक कि बस उससे दूध पिला रही। बट इवेंचुअली लाइक बच्चा, और मैं उसको सोने भी नहीं दे रही कि इतना वो थक गया, उसको मैं बार बार जगा रही कि अभी मुझे उसको दूध पिलाना है, दूध पिलाना है, दूध पिलाना है। एंड आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस, राइट, कि वो बेचारा उठ ही नहीं रहा था। एक दिन फिर हम 911 फ़ोन किया कि उठ ही नहीं रहा। तो फिर मुझे जाके डॉक्टर ने बताया कि जो हार्ट के बच्चे होते हैं, हार्ट पेशेंट्स, उनको आप एवरी 3 आवर्स फीड कराते हैं, जितना पी लिया 15 मिनट में पी लिया, राइट। बट क्योंकि मैंने इतना दिमाग पे हावी कर लिया, तो बार बार उठा के बस दूध पिलाना है, दूध पिलाना है, दूध पिलाना है। और वो काफ़ी अरसे तक मेरे अंदर वो चीज़ रही है। फिर उसको मैंने उसको फार्मूला ही नहीं पसंद था। अब मैं कैसे पिलाती हूँ, स्पिट आउट कर देता था। फिर खाने के टाइम पे आया, फिर मैंने फार्मूला देना शुरू किया। बट देन माशाल्लाह एक थोड़ा सा टिश्यू जो है ना, वो बैरियर आ गया उसके ओके। सुराख पे ना, तो ही स्टार्टेड डूइंग वेल। मुझे डॉक्टर ने बोला कि शायद इसको ज़रूरत नहीं है सर्जरी की। तो मैं ओके। 5 टाइम की नमाजी हो गई थी, बिकॉज जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है ना, आप हाँ, फिर भागते आप तो अल्लाह अल्लाह के मियाँ साथ के तकलीफ पास हो। होते हैं, बिल्कुल। मैं बहुत खुश थी उस दिन कि इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, एक परसेंटाइल अमेरिका फॉलो करता है कि आपका 50th परसेंटाइल एवरेज, बट ठीक है। हमारे देसी बच्चे थोड़े से दुबले होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद उन 2 साल में ये था कि मैं इस बच्चे को 50th परसेंटाइल पे लेकर जाऊंगी, ओके। राइट। एक गोल था मेरी ज़िंदगी ठीक का। है। तो मैंने उस वक्त सोशल मीडिया भी छोड़ दिया था उस टाइम पे ना, व्हेन आई ओके। वाज गोइंग थ्रू दिस। फिर एक दिन गई, उन्होंने बोला इसको सर्जरी की ज़रूरत है। एंड दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग कि मैं इतनी मेहनत से इसको मैंने ठीक कर दिया है, हाँ अपनी नज़र में ठीक जी। कर दिया है, इसको ज़रूरत है। खैर, देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मुझे अपना डॉक्टर चेंज करना है। फिर मैं यहाँ पर एक और डॉक्टर हैं, माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड। उन्होंने, अच्छा, क्योंकि आप जब मेडिकल फील्ड के नहीं होते ना, तो कभी कभी आपको कुछ डॉक्टर्स सही तरह चीज़ समझाते नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि आपको समझ नहीं आती, ठीक है। बट एज अ मदर एंड एज अ फादर, आप हर बार, हर जो ना क्या कहेंगे उसको, यू गो आउट ऑफ योर वे टू मेक श्योर यस। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज बिल्कुल दैट्स योर बिल्कुल चाइल्ड। बिल्कुल। तो उस डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया था पहले वाले में। उनकी रिटायरमेंट करीब थी, तो उनको था कि बस मैं रिटायर हूँ, मैं चला जाऊँ। ठीक है। और इन डॉक्टर ने मुझे सब समझाया, इन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया कि चलो अब मुझे पता है क्या प्रोसीजर है, सर्जरी क्या करेगी, सारी चीज़ें मुझे पता चली, राइट। फिर आई वॉज रेडी कि इसकी सर्जरी हो जाए। तो ये जब 2.5 साल का था, उन्होंने बोला ओपन हार्ट सर्जरी होगी इसकी। आई थिंक टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिल्कुल एंड बिल्कुल। माई हस्बैंड्स लाइफ। अच्छा, उससे पहले ये हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई मेरे दूसरे बेटे के पास। जब मैं गई हूँ यहाँ पर, बिकॉज हम छोटे से गांव में रहते हैं, मैं यहाँ पे गई हूँ अपने अल्ट्रासाउंड कराने। ही वॉज
एक तो अच्छे भी नहीं थे बात करने में। उन्होंने बोला दिमाग में 3 सिस्ट हैं, दिल में ये है वो है। मुझे पूरा डरा दिया उन्होंने कि आपकी सेकंड चाइल्ड के साथ भी यही मसला, बिकॉज चांसेस होते हैं। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मैं उसी ट्रॉमा में सर्जरी के लिए गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ओपिनियन, आपके साथ में हाँ बिल्कुल हमारे साथ है, खेल रहा है। सेकंड ओपिनियन के लिए गई, वो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था, उसको बॉडी ग्रो हो रही थी, राइट। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला पे भी भरोसा करना चाहिए, दुआ हाँ, भी एक चीज़ होती है, बिल्कुल। राइट। मैंने बहुत दुआ किया। खैर वो जो 45 मिनट्स की ड्राइव थी ना सर्जरी के लिए, एक दिन भूखा रखना पड़ा था, ओवरनाइट बच्चा भूखा था। जब वहाँ गए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, तो पता चला कि सर्जरी नहीं हो सकती बिकॉज इमरजेंसी में एक और बच्चा आ गया है, ठीक है। ओके। तो उस वक्त एज अ मदर मैं बहुत गुस्से में आ गई, मेरे हाँ। बच्चे ने तो खाया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ही इज मच कॉमर देन मी, ही सेड किसी और बच्चे की इमरजेंसी है, गॉड फॉरबिड ही passes away, और तुम अपना अपना सोच रही हो जिसकी सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई। खामोश होकर बैठ गई। हमारा बच्चा भूखा रहा कोई 3 बजे तक, हाँ ओके। भूखा रहा, खेलता रहा माशाल्लाह, उसको पता ही नहीं था क्या चीज़ होनी हाँ, है। ज़ाहिर है बच्चे को क्या पता। हाँ, फिर जाने का टाइम हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ना लाइक जा रहा था, मम्मी मम्मी चीख रहा था। That was so tough. मैं बस खामोश बैठी। तो जैन ने हक किया उसको, और जैन ने बोला तुम कुछ बोलोगी? मैंने कहा नहीं, और बस मैं बैठी रही, बिकॉज दर्द ऐसी चीज़ होती है कि मैं नहीं, अकेले वाक़ई, रहना और चाहती हूँ, औलाद राइट। का जो दुःख है वो तो औलाद का दुख, वाक़ई राइट। और माँ-बाप फिर को उसको बिल्कुल। ले गए। आई एम नॉट अ डॉक्टर, राइट। तो मैं बस एक माँ हूँ। हाँ, हाँ। तो मैं कुरान लेकर गई थी, वो भी पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। और मैं बैठी हुई हूँ, और मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स, और मैं बस बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। और उस वक्त ना लाइक वो कह रहे हैं कि नोट्स नहीं पढ़ो, मैं बैठ के नोट्स पढ़ी हूँ, दिल निकालती है, उसको पंप कर रहे हैं। ओह! लाइक आई कुडंट डू एनीथिंग, राइट। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन। उस वक्त मैं कमरे में चली गई, तो जब एनेस्थीसिया से निकल रहा था, यू जस्ट सेइंग मॉमी मॉमी। तो खैर उसके पास मैं गई। 2 दिन बाद उन्होंने हमें घर भेज दिया, बिकॉज कोई पता नहीं राइनो वायरस, पता नहीं राइनो वायरस नहीं, कोई बच्चों का कोई सांस की जो वायरस था वो ओके। फैला हुआ था। उन्होंने हमें वापस भेज दिया। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरी नैनी आई, क्योंकि मैंने फेसबुक पे लिखा था कि मेरी बेटे की सर्जरी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारी नैनी आई, जो खुद भी बहुत तकलीफ से गुजरी हुई है, उसका एक हाथ नहीं चलता, सिर्फ एक पिंकी चलती है, लेकिन मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा। तो वो अभी भी आई, साथ हैं वो। अभी भी हमारे साथ है। तो वो वो उस टाइम पे आई जब मुझे बहुत किसी की ज़रूरत थी, बिकॉज मैं यहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं थी। और आप जब मीडिया से आते हो ना, तो आप बहुत मुश्किल से किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत टाइम लगा यहाँ फ्रेंड्स बनाने में, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट एवरीबडी, यू नो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ। मुझे लगता है ना कि पता नहीं ये किस लिए ताल्लुक बना रहे हैं, कोई फ़ायदा उठाना होगा, कोई हाँ, इस तो तरह मैं की चीज़ें, बिल्कुल। और फिर हम लोग खामोश में, मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छा, मेरे बेटे का ना स्पीच का भी उस वक्त प्रॉब्लम था, बिकॉज हम इतने खामोश वैसे ही घर पे होते थे। अब माशाल्लाह हाँ। बहुत बोलता है वो। चलो बट माशाल्लाह। उसके स्टिकर्स निकालना सीने से, उसका कट है, उसको भी नहीं पता कि वो क्यों है। बट आई टेल हिम दैट तुम सुपर हीरो हो आप, और हम सबसे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हुई, एंड मेरे दूसरे बेटे की डिलीवरी हो गई। फिर यू नो लाइक वक्त गुजरता गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड रेजिडेंट थे, तो दोनों बच्चों को जैसे मैंने और मेरी नैनी ने पाला, बिकॉज रेजिडेंसी इज़ आपका हस्बैंड घर पे ही नहीं होता, हाँ, सारा टाइम वैसे हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल ज़्यादा। में ही होता है।